स्टार्ट करते हैं। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह लोगों को एक क्रिटिसाइज किया जाता है, जैसे कि मैं जो कुछ बता रहा हूँ मेरे में क्या खामी है वो मुझे नजर नहीं आएगा, लेकिन मुझे को जो देखता है उसको वो सारा खूबी और क्या खामी है सब कुछ नजर आता है। और इससे क्रिटिसाइज जो लोग करते हैं उससे उसके हुनर उसकी खूबी निखर कर आती है। और जो चीज भी गलतियां हैं उसको सुधार कर और आगे के जो भी उसमें कमी रह गई है उसको दूर करके और उसको बेहतर तरीके से उसको प्रोडक्टिव वे में आगे बढ़ाकर कि उससे एक सही नतीजा अखज कर सके और उसका उस कौम और मिल्लत की उससे खिदमत बेहतर तरीके से की जाए। तो ये चीज होना चाहिए। तो वीडियो बनाने का मकसद यही हो सकता है कि अगला मेरे को जो कमी नहीं नजर आ रही अगला को वो चीज नजर आए तो वो बेहतर तरीका से वो बता सके कि उसमें क्या आगे दिन का सुधार किया जाए। तो इसे अब चीज गौर करने की बात है और गौर व फिक्र के बाद ही लोग सही नताज सही डिसीजन ले सकते हैं। और जिस तरह पुराने चीजों से उसको उसमें रिसर्च करके और उसको खोजबीन छानबीन करके और उसमें जो चीज खराबियां है उसको दूर करके और वो चीज आगे आने वाले दिनों में उसको बेहतर तरीका से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मकसद होना चाहिए क्रिटिक का, ना कि क्रिटिक को एक बुराई के तौर पर ले लेना कि और इसको अपने आप में को नीचा दिखाने के लिए या अपने आप में उसको गम और गुस्सा कर लेना कि और उस तो ये पॉजिटिव वे में उसको यूज करना चाहिए। और उससे जिस तरह कैमरा का इजाद हुआ, जिस तरह मैक का इजाद हुआ, जिस तरह लाइट और स्पीकर और जितने तरह के उससे वो सब चीज है इंसानों की छुपी हुई खूबियों को निखारने के लिए, ना कि उसको बुराइयों में फैलाने के लिए। तो उसका पॉजिटिव वे में इस्तेमाल किया जाए। जैसे डॉक्टर के दवा से या डॉक्टर के ऑपरेशन से और एक चोर या गुंडा के छुरी से एक एक की मौत हो जाती है और एक का जिंदगी बच जाता है। तो यही सब चीज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और जितने भी इजादात वो इंसानों की खूबियों को निखारना और उसको आगे तरक्की करवाना और उसको उसे प्रोडक्टिव और ज्यादा से ज्यादा उसका बेनिफिट लेना ये मकसद होना चाहिए। तो और इस ये सब लाइन में लोगों से आगे निकलने की कोशिश करना कि वो उससे बेहतर तरीका से मैं उसका उसको और सर्विस दे सकूं। तो ये होना चाहिए मकसद। और इसमें लोगों के जलन हसद या उनके बुग़्ज़ कीना से बचना चाहिए। तो ये इस्लाम यही चीज की तालीम देता है लोगों को कि लोग उससे और अभी जिस जो काम करते हुए खामोशी से अपने काम को अंजाम देना और उसमें ज्यादा चलो हमारे पास जितनी भी जायज इस्तेताअत या जो भी सामान्य जिंदगी है और जितनी भी कुव्वत है और जितना भी पूंजी है और जितना भी सलाहियत है उसका सही इस्तेमाल करना, ना कि हम दूसरे को देख के कि उसके पास हम लोग फला फला इतने सारा कुछ
दुनियावी है सो इस आराम है, और हमारे पास में तो हमें उससे छीनू लूटू मारू नहीं, जो चीज जिसके पास जितना है उसी का वो बेहतर तरीका से इस्तेमाल करके और उसको और बढ़ाए, न कि लोगों का लूट और बेईमानी का नियत हो। ये चीज है कि एक समाज और कौम को तरक्की और आगे बढ़ाता है लोगों को। तो इस तरह का ये इसमें होना चाहिए जिंदगी का। इस्लाम इस तरह बताता है कि लोगों की बात सुनना और के समस्याओं का समाधान निकालना अपने हस्बे इस्तेताअत से, जहाँ तक हो सके कि जो खर्च है उसका वो खर्च कम से कम हो सके और उसका रिजल्ट भी बेटर निकल सके। तो ये जिंदगी के लिए लोगों के लिए आगे तरक्की और खुशहाली की रास्ता का जामिन इस तरह हो सकता है, न कि लोगों को भूल भुलैया में फंसा देना और उसको डिप्रेशन में डाल देना और उसको आगे के लिए इन फ्यूचर के लिए कोई उसका मिशन नहीं हो, कोई टारगेट नहीं पालना, या टारगेट में बगैर टारगेट के बगैर कुछ सोचे समझे आगे बढ़ जाना, तो वो सब चीज बर्बादी के राह पर इससे उसको समझा जाता है तरक्की के से वो बर्बादी के राह पर निकालने के मजाक उसको समझ जाते हैं। मायूसी होना और लोगों से मिलने जुलने वालों से नातेफाकी और गुस्सा और तहस में आ जाना, वो अगला का कुछ बात नाजेबा हो लगे तो उस पर भड़क जाना, तो ये एक संजीदा सिफत इंसानों की पहचान नहीं हो सकती। और वो हमेशा अगले को खामियों को कमजोरियों को नज़रअंदाज करके ही वो कोई भी बड़ापन दिखा सकता है। कोई भी बड़ा मतलब कि लोगों को एक सीधी इस्लाम की ये तालीमात है, ये हमारी आपकी नहीं। इस्लाम हमें सिखाता है कि लोगों को ऐबों से पर्दा पोशी करना, कि उसका मजाक ना उड़ सके, और ज़्यादा ही अगर किसी का तो उसको किनारे बुलाकर उसको उसके उसका ये बता दिया जाए कि उसको भी बुरा नहीं लगे और वो अपना आप को सुधार ले। और वो तो इस तरह होता है एक इस्लामी समाज और एक मुसलमानों का मुआशरा इस तरह होता है कि ना कि लोगों को एक दूसरे का को एक दूसरे के लिए हसद जलन मजाक उड़ाना, ये सब चीज इस्लाम में नापसंदीदा गर्दानी गई है। तो जैसे कि वक्त से उठना और वक्त से सारा काम अंजाम देना, वक्त पर ही ये सारा कुछ अच्छा लगता है। बेवक्त की सहनाई तो वो किसी इस्लाम में या किसी दुनियावी एतबार से भी वो कोई भी इसको सही नहीं ठहरा सकता। जिसी तरह मस्जिदों में 5 वक्त के अजानों का एहतमाम होता है, नमाजियों का एहतमाम होता है, तो हर वक्त पर नमाज पढ़ना फ़र्ज है और उसका सवाब 70 गुना अफजल है बेवक्त। भले ही किसी को मजबूरी सदा जो असद जरूरी काम पड़ गया जो बहुत, कि उसके वजह से टाइम से वो नमाज जमात अदा नहीं कर सका, वो बात अलग है। और सब वक्त रहते हुए वो अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में टाटहा लगाता रहे और नमाज का वक्त को जाया कर दे, तो ये उसके लिए बायस अजाब का मौजूद बनेगा। ये इस्लाम वक्त के साथ लोगों को एक दूसरे से मिलना, एक एक एक
कर कर सारा अपने खराबियों को दूर करना और इस अच्छाइयों को अपनाना, और मुसलमानों को किस तरह उठना बैठना सोना जागना और कारोबार करना और गैर मुस्लिमों के साथ मिलना जुलना और इंसानों को इंसानियत की तालीम देना, ये होना चाहिए। जिस तरह कि भारत में मुसलमान ताजिर पेशा है अरब के, और वो इस्लाम का तालीमात से लोगों को बताए और उनके रहन सहन खान पान का जो रिवाज कल्चर देखा भारतीय लोग, तो वो लोग धीरे धीरे इस्लाम में जज होते गए। और इस तरह इस्लाम, इसलिए कि भारत में न शुरू से न खाने का तरीका, न उठने का, न पहनने का, न ओढ़ने का, वो जिस तरह ये लोग की कुछ भी अपना जो सही ढंग से वो इस्तेमाल नहीं करते थे। और जो मुसलमान अरब से समुद्री इलाके से भारत पहुंचे और उनका रहन सहन देखे और उनका लेन देन देखे, तो बहुत सारे गैर मुस्लिम उससे मुतासिर हुए और इस तरह भारत में इस्लाम का शुरू शुरू आमद हुआ। और ये लोग कहते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज के से मुसलमान पर उससे बहुत पहले भारत में इस्लाम आ चुका था। और लोगों को जो अभी भी जो साउथ के इलाका है, वो उस इलाके से ही पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम का उदय हुआ और वो लोग धीरे धीरे इस तरह इस्लाम का प्रचार प्रसार होने लगा भारत में। मैं इन्हीं बातों के साथ आज की अभी कुछ टाइम है और आपके साथ लैब कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं तो कहने का मतलब है कि इस्लाम को किस तरह से रोज़ा रखना, नमाज पढ़ना, ज़कात देना और अपने घर वालों से के साथ ताल्लुकात बनाना और तो उठना बैठने की दुआ, सवारी पर चढ़ने की दुआ, हर चीज़ का एक तरीका बता दिया गया और उस पर अमल करके दिखा दिया गया और उस पर नास को बता दिया गया है कि किस तरह लेन देन करना, किस तरह कारोबार करना और कितनी मुनाफा रखना और कितना कि लोगों को इसमें अपना जायज और किस तरह हराम कामों से महफूज रखना।